Assalamu alaikum. My name is Kinza. Today my presentation topic is application of graph theory in crime investigation department. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्राफ थ्योरी वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई होती है, लेकिन आज हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। उनमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, इंडिविजुअल्स को, लोकेशंस को एनालाइज करने में ग्राफ थ्योरी हमारी हेल्प करती है। उससे जो है हम इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ बेस्ड मॉडलिंग ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सस्पेक्ट्स एंड विक्टिम्स। अगर किसी ने कोई मर्डर किया हुआ है या कोई चोरी की हुई है तो इसमें एक विक्टिम होता है, बाकी सारे सस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि मतलब जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई भी वेब सीरीज़ जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है, तो वो हर सस्पेक्ट से जाके पूछ रहे होते हैं, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल रहे होते हैं कि आखिरी दफ़ा कब मिले थे, कॉल्स भी देख रहे होते हैं कि किसके साथ ज़्यादा कॉल्स हैं। वो उस मेन बंदे के साथ रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं कि किसका कनेक्शन उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग था। उन्हीं सारी चीज़ों को ग्राफ की शक्ल में देते हैं। वेब सीरीज़ में नोटिस बोर्ड पे पिक्चर लगाई होती हैं, उनके दरमियान जो है वो कनेक्शंस बना रहे होते हैं। जैसे कि स्लाइड में मैंने पिक्चर लगाई हुई है, तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, जो कल्प्रिट्स या विक्टिम्स होते हैं उनको एज अ नॉट कंसीडर करते हैं। उनके दरमियान जो कनेक्शन होता है, चाहे वो कॉल का हो या लोकेशन का हो जाए, तो उसको वो क्या करते हैं, एक एज कंसीडर कर लेते हैं। वहाँ से जो है वो इन्वेस्टिगेट करना आसान हो जाता है कि वहाँ से विक्टिम तक पहुँचना भी हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। अब हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पुलिस है, पुलिस ने 4 सस्पेक्ट्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं चोरी के इल्ज़ाम में। उन चारों पर्सन के जो नाम हैं वो, उनमें एक एलियन है, बेनॉइट है, चार्ली है, डोमिनिक है। सबकी एक अपनी अपनी स्टेटमेंट है। एलियन कहता है कि आई एम नॉट द थीफ, बेनॉइट कहता है एलियन इज़ द थीफ, चार्ली कहता है कि आई एम नॉट द थीफ, डोमिनिक कहता है कि बेनॉइट इज़ द थीफ। ये अंडरस्टूड बात है कि पुलिस जो है वो जानती है कि इनमें जो है वो 3 बंदे जो हैं वो सच बोल रहे हैं और एक बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। अब हमने इस सारे सिनेरियो को एक ग्राफ की शक्ल देनी है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, उन पर्सन्स को नॉड में चेंज कर देंगे। मतलब एलियन को हम ए कह देंगे, बेनॉइट को बी, चार्ली को सी, डोमिनिक को डी, अपनी आसानी के लिए, ताकि ग्राफ बनाना जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाए। अब इनके दरमियान जो है वो एज कैसे बनेगा। एलियन क्या कहते हैं कि आई एम नॉट द थीफ। अगर एलियन थीफ नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी 3 पर्सन्स थीफ हैं, तो ए से बी की तरफ एक एज आ जाएगा, ए से सी की तरफ और ए से डी की तरफ। अब बी क्या कहता है कि एलियन इज़ द थीफ, तो बी से ए की तरफ एक एज आ जाएगा। सी क्या कहता है कि आई एम नॉट द थीफ। अगर सी थीफ नहीं है तो फिर ए, बी और डी थीफ है, तो सी से ए की तरफ, सी से बी की तरफ और सी से डी की तरफ एक एज आ जाएगा। और डी क्या कहता है कि बेनॉइट इज़ द थीफ, तो डी से बी की तरफ जो है वो एक एज आ जाएगा। डिडक्शन क्या कहती है, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ए की तरफ जो है वो 2 लाइंस आ रही हैं, बी की तरफ 3 आ रही हैं, सी की तरफ भी 1 आ रही है और डी की तरफ जो है वो 2 आ रही हैं। नेक्स्ट हमारी इस एग्जांपल का रिज़ल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए की तरफ 2, बी की तरफ 3, सी की तरफ 1 और डी की तरफ जो है वो 2 लोगों ने पॉइंट किया। अगर हम मेजॉरिटी को देखें तो सब जो है वो बी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बी जो है वो थीफ है। इस एग्जांपल को देखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी है वो थीफ है। अब नेक्स्ट है कंक्लूजन। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि 4 बंदे थे, चारों की स्टेटमेंट थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो हमने क्या किया, पूरे डाटा को ग्राफ की शक्ल दी। तो ग्राफ ने उस सारे डाटा को विजुअलाइज करने में हमारी मदद की। इस तरह हम कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल इसी तरह ओवरऑल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी ग्राफ थ्योरी जो है वो यूज़ होती है, और हम जो है वो इजीली जो है वो कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।